हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। आप में से कई बच्चों के मुझे मैसेज हैं कि एएसओ की पोस्ट की जो प्रोफाइल बताऊं मैं कि वो फिल करे या ना करे, क्योंकि एक ही पोस्ट है एएसओ की यूआर के अंदर। तो काफ़ी कुछ डाउट है, सारे सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, और कट ऑफ कितनी गई थी वो भी बताऊंगा, कितने आपके मार्क्स होने चाहिए कि आप इस पेपर को क्लियर करो, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल है वो कहाँ से पढ़ो, सारी चीज़ें मैं एंड तक बताऊंगा। और मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकला था, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको। देखो, अकाउंट्स तो मुझे भी नहीं आता था, बट मुझे ये पता कि मटेरियल कहाँ से, उस जो मैं गलती मैंने करी थी वो आप मत करना। अगर मैं हो फिल वो गलती ना करता तो शायद बहुत ज़्यादा मार्क्स और भी आ सकते थे। तो सबसे पहले एएसओ की पोस्ट की बात करते हैं। 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। सैलरी कितनी होगी? 50-1,000 सैलरी बनेगी आपकी, इन हैंड सैलरी। ठीक है। नाम काफ़ी बड़ा है, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 4600 ग्रेड पे होता है, बट नीटर के अंदर 2800 ग्रेड पे है। अब प्रो एंड कॉन्स भी मैं दोनों बताऊंगा। नीटर देखो एक बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, सेक्टर 26 चंडीगढ़ में है। पोस्टिंग आपकी कहीं बाहर नहीं होगी, टू बी श्योर। और इनको वहीं पे रहते हैं मतलब ये लोग। ठीक है। जो प्रोफाइल की बात बताऊं मैं, जो प्रोफाइल में क्या आता है कि जैसे पहले एएसओ है, उसके बाद एसओ है। तो एएसओ से एसओ बनने में डायरेक्ट प्रमोशन नहीं है, वही पेपर वाला क्राइटेरिया है। तो प्रमोशन नीटर में किसी भी पोस्ट में स्लो ही है, इतनी फास्ट प्रमोशन नहीं है। बट जिसके पास कोई जॉब नहीं है उसके लिए बेस्ट है भाई। जिसके पास ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे की जॉब है तो उसके लिए कंपैरिजन करोगे तो बेटर नहीं है। क्योंकि आप अपने डिपार्टमेंट में देखो, आपके डिपार्टमेंट में जो प्रमोशंस वगैरह वो कैसी हैं। ठीक है। सैलरी मैंने बता दी, तो ठीक ठीक है। मतलब छोटा डिपार्टमेंट है, तो अगर आपको नीटर क्लियर करोगे तो बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर रेजिडेंस वगैरह भी उसी के अंदर है। तो जॉब ऐसा नहीं है कि बेकार है, जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए बेस्ट चीज़ है। बट अगर आपके पास जॉब है ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे की या इससे ऊपर की, फिर आप इसको फिल मत करो। सीधी सीधी बात ये है। और एएसओ की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मुझे जो मैंने बुक बनाई है जर्नल पेपर की, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं। मैंने वेस्ट बंगाल तक पार्सल करवाए हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी। तो काफ़ी लोगों ने फिल कर रखा है, ऐसा नहीं है कि लोग फिल नहीं कर रहे। ठीक है। बेशक एक पोस्ट है, पिछली बार भी 2-3 पोस्ट थी तो 4-5 हज़ार बच्चों ने फिल कर रखा था। और जो कट ऑफ जाती है ना, मतलब लास्ट 82 के करीब, मतलब 82 से 85 के करीब आप मान के चलना कि इतने अगर मार्क्स होंगे तो आप, एक पोस्ट है, इतने अगर मार्क्स होंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा पाओगे। सीधी सी बात की है। क्योंकि स्किल टेस्ट है, सब क्वालिफाई कर देते हैं। कोई कोई बच्चा होगा जिसने, जब हम स्किल टेस्ट में बैठे थे कोई कोई ही था जिसने क्वालिफाई नहीं किया था। ऑलमोस्ट ने सब ने टाइपिंग भी कर दी थी, एक्सेल वगैरह भी कर दिया था। अब बुक की बात करते हैं। तो बुक मैंने लॉन्च कर रखी है किसकी? जर्नल जो मटेरियल है, जैसे जीके है, उसके अंदर जीके में जितने भी पोर्शंस होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह, और कंप्यूटर। कंप्यूटर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 15-20 नंबर का कंप्यूटर आएगा एएसओ की पोस्ट पे भी। तो कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना भाई। जब आपको 80 से 85 मार्क्स लेने हैं तो आपको जीके भी बढ़िया तैयार करनी है, कंप्यूटर भी बढ़िया तैयार करना है, मैथ भी बढ़िया तैयार करना है, रीजनिंग। वैसे मैथ रीजनिंग इतना हाई लेवल नहीं आता, बट स्टिल आपको तैयार करना। तो मेरी बुक में मैथ के क्वेश्चन भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक तरीके से वो नोट्स और प्रैक्टिस बुक है, तो मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्यूटर बहुत डिटेलिंग में दे रखा है मैंने, हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करेगा जो बुक में दे रखा है। सेम जीके हर एक बाकी एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगी। अब ये तो होगी बुक की बात। जो जर्नल बुक है वो आपको, चाहे आप जेएसए का पेपर दे रहे हो या स्टेनो का पेपर दे रहे हो या एमटीएस का दे रहे हो, तीनों के लिए यूजफुल है। बुक इंग्लिश मीडियम में है क्योंकि पेपर इंग्लिश मीडियम में आता है। ठीक है। अब बुक सब्जेक्ट स्पेसिफिक की मैं बात करता हूँ। देखो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की ऐसे मेरे पास डाटा पड़ा है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, 200-250 पेज है। तो उसको अगर आप करोगे भी ना तो उसको भूल जाओगे। वो मैं एक तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपने करना है, या जो बेस्ट है वो मैं बता सकता हूँ। फिलहाल आप जो ये वाली बुक है, जर्नल वाली बुक, इसको लेके 1 महीने में इसको ख़त्म करो। टाइम बहुत कम है ऑलरेडी, इस बुक को पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर दो। जब आपका एग्जाम आता है, एग्जाम डेट वगैरह आती है, फिर आपने स्पेसिफिक वाले डाटा पर ध्यान देना है। क्योंकि स्पेसिफिक वाला डाटा सीधा रटने वाला है, इसको पेपर से पहले 15 दिन पहले रटना है। ठीक है। क्योंकि अभी आपने तैयार कर लिया फिर भूल जाओगे, तो वो तरीका मैं आपको ढंग से बता दूंगा। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में वैसे तो ऐड हो गए हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। किसका? जिसको बुक परचेज करनी है या कोर्स। देखो, कोर्स का मैं कुछ सोच नहीं रहा, पर अगर एएसओ के बच्चे ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं उनको कोर्स की फीस मेरे को अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सीधी सी बात है। अगर अच्छे ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं फिर मैं आपको कोर्स ले आऊँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से। और ज़्यादा मेरे को पढ़ाना भी नहीं है, 10-15 वीडियोज़ में ही खत्म हो जाएगा सारा डाटा जितना भी है, 10-15 क्लासेज में ही खत्म हो जाएगा। एएसओ स्पेसिफिक का ही लेके आऊँगा ना फिर मैं। बाकी ये पढ़ाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह। ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, कम ही पोस्ट है, इसलिए मैंने बुक लॉन्च करी थी। अब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मैं एक डाटा दिखाता हूँ आपको।
ठीक है, एक बार डाटा दिखाता हूँ। तो ऐसे तो मैं इसको डाल सकता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, एक सेकंड दो मुझे बस। ऐसे तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते, लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा डाटा है, इतना ज़्यादा डाटा है कि आप उसको करने बैठोगे तो फिर आप वैसे परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं उसको डाल नहीं रहा। तो उसको भी वैसे तैयार करने का मैं तरीका बता दूंगा। ये देखो, जैसे ये वाला डाटा है LTC ये वो, ये काफ़ी बड़ा डाटा भाई, काफ़ी पेजेस है इसमें। तो पहले सारे दे रखे हैं, मैटरनिटी लीव, LTC, ये क्या क्या कुछ होता है, लीव वगैरह जो आती है, लीव इनकैशमेंट क्या है, ठीक है, फिर रिजाइन कैसे होना है, ये सारी चीज़ें, लीन क्या होता है, ठीक है, GPF वगैरह, PPF EPF भी होता है, कहीं GPF होता है, ये सारी चीज़ें सब कुछ इस बुक के अंदर हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा है भाई, इतना पढ़ना और फिर इसको डिकोड करना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, और यही पेपर में आने हैं वैसे तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँ, अगर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ आपको। ऐसे तो मैं ये बुक डाल दूंगा आपके लिए, जिन्होंने मेरी बुक परचेज करी है उनको मैं ये PDF दे दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डाटा है, इतना पढ़ के भी आप अगर सिलेक्शन ना ले पाओ तो फिर अच्छी बात नहीं है, और तरीका बताना पड़ेगा मुझे। तो पहले आप जर्नल पोर्शन पे आप काम करें, इस वाले पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही एग्जाम डेटा वगैरह आएगी तो मैं इस वाले पोर्शन का भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा डाटा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है भाई, मैं खुद बताऊँ तो मैंने भी जब ये पढ़ा था, मैंने पेपर से 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था ये, लेकिन पढ़ने के बाद भी मैंने जो क्वेश्चन आए भी थे वो गलत कर दिए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी गलती ना करें, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता दूंगा कि क्या कुछ आपको अवॉइड करना, कि आप वो सारी गलती ना करें कि आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल रहा हूँ, जिसको बुक परचेज करनी है या कोर्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल रहा हूँ, तो उसमें ऐड हो जाना। और बुक भाई मेरी सारी सेल हो चुकी हैं, अभी फ़िलहाल मेरे पास बुक नहीं, लेकिन मैं ऑर्डर कर दूंगा, मैंने जो प्रिंट वाला है उसको बोला हुआ है। जैसे आप ऑर्डर करते हो, देखो कोरियर भी करा दूंगा मैं, जहाँ पे भी आप इंडिया में जहाँ पे भी हो वहाँ पे कोरियर हो जाएगा, इंडिया से बाहर तो क्या ही करोगे। तो इंडिया में ऑल इंडिया कोरियर हो जाएगा बुक का प्राइस 550 है, लेकिन अगर कोरियर करते हो तो 50 रुपये जोड़ के 600 रुपये की बुक है, जर्नल पेपर की बता रहा हूँ मैं। और वो सारे पेपर में इंपॉर्टेंट है, उसमें एक एक पन्ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद बनाई है भाई, मैंने खुद वो नोट्स तैयार करे हैं, ढंग की बुक बनाई है, सही बताऊँ मैं आपको, सारे पेपरों में आपको यूजफुल रहेगी वो बुक, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाना, उसमें मैंने प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरीके से आप बुक को परचेज कर सकते हो। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो गए ना, उसमें ऊपर प्रोसेस लिखा हुआ है पूरा, एक UPI मैंने स्कैनर डाल रखा है, उस पर पे करना, फिर एक नंबर दे रखा है, उस पर आपने मैसेज करना है अपना एड्रेस, और जो चंडीगढ़ में लोकल है वो वैसे खरीद सकते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे फिर मैं उतनी बुक प्रिंट करवाऊंगा। अभी तो मेरी सेल आउट हो चुकी है सारी बुक, इस टाइम पे मेरे पास बुक है नहीं, बट जैसे आप ऑर्डर कर दो आज कल में ही, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी करो, ताकि आप उतना जल्दी तैयारी कर पाओ, पढ़ पाओ और सिलेक्शन ले पाओ। एक ही पेपर है भाई, एक ही रिटर्न पेपर है, दूसरा जो पेपर है ना टाइपिंग वगैरह वो ईजी है, उसमें मजा ना, लेकिन मेरिट जो है वो रिटर्न पे बनेगी। तो रिटर्न की तैयारी अच्छे से कर लो अगर सिलेक्शन चाहिए है तो। और ASO का मैंने आपको पूरा चीज़ें बता दी हैं कि कितना ग्रेड पे कितनी सैलरी है, आगे प्रमोशन के चांसेस तो देखो कम ही है, आपको जर्नल पेपर ही देना पड़ेगा। SO वाला तो उनको सब लोग फिल करेंगे, लेकिन ASO डायरेक्ट लगना है तो फिर देख लो, ये सब चीज़ें हैं, एक ही पोस्ट है UR की, तो फिर तो तैयारी आपको ढंग से करनी पड़ेगी। अगर एक बच्चा का सिलेक्शन होना है तो उसको सारे सब्जेक्ट टिप्स पे होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं।